मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। हमने बेरोजगारी के बारे में जाना। भारत में, गुजरात में बेरोजगारी का क्या स्थिति है उसके बारे में जाना। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, बेरोजगारी कम करने के उपाय। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी क्यों है इसके बारे में भी इसके आगे की वीडियो में हमने देखा। तो उसको कम करने के उपाय क्या है? कम तो करना पड़ेगा, बेरोजगारी तो है बराबर, लेकिन उसका उपाय भी करना पड़ेगा। तो उसके जो उपाय है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन है, दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना। यदि वे लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्ग भेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्यवृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार पटों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रम में अध्ययन किया है, उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार है। तो बेरोजगारी से युवा वर्ग में बहुत सारे दूषण घर कर जाते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन, अनैतिक प्रवृत्ति, चोरी, लूटपाट, क्योंकि बेरोजगार है तो पैसा तो लाना पड़ेगा, तो ये चोरी वगैरह शुरू हो जाता है। तो इसलिए सरकार का भी एक इसके अंदर बहुत सारी योजना कार्यक्रम लाते हैं कि भाई युवा वर्ग बेरोजगार रहे नहीं और ऐसी अनैतिक प्रवृत्ति भी समाज में न फैले। तो इसके लिए बहुत सारे असरकारक उपाय भी किए हैं भारत सरकार ने। तो कौन कौन से, आइए देखते हैं। भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और बृहद उद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो सब लोग कृषि में जुड़े, इसके लिए भी भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने कृषि का जो कहते प्रशिक्षण मिले, ऐसे केंद्र भी भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने शुरू किए ताकि सब लोग कृषि में जुड़े। गृह उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। गृह उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, खाकरा बनाने का, अचार बनाना, ठीक है, और चीनी उद्योग, ऐसे थोड़े थोड़े गृह उद्योग भी वो शुरू करे तो थोड़ा उनका बेरोजगारी कम हो। श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्त बुनाई, कारीगरों से संग्रहित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजना में प्रोत्साहन नीतियां भी लागू की है। तो गाँव में थोड़ा बहुत लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्त की जो हस्त से भी बनाई जाती बहुत सारी चीज होती है, रमकड़े, खिलौने, ज्यादा बहुत सारे बुनाई सब होता है। तो ये सब का भी विकास हो, इस तरह की भी नीतियां सरकार ने लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धतियां विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेकडैम, जलाशय, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियां, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियां, मुर्गा, बतख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिए रोजगार लक्ष्य आयोजन होना चाहिए। तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में फसल ली जाती है, फिर बाद में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो फिर फसल नहीं लेते, तब तक बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसके अलावा वैकल्पिक रोजगारी भी सरकार ने आयोजन किया है कि जैसे डेयरी उद्योग, पशुपालन, ठीक है, ये सब से और थोड़ा
सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध करावे, तो क्या है कि साल में 2-4 फसल भी वो ले सके। तो इस तरह से भी बेरोजगारी कम हो, ऐसे कदम भी सरकार वो अपना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे। तो शहरों की तरह स्थानांतर घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, सूक्ष्म खेती और बहुलक्षी फसल पद्धतियां, सब्जियां फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बढ़े, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। दूसरा के सब्जियों का, फल का, सेंद्रीय जो खेती होती है, शुष्क खेती होती है, ये सब खेती भी बढ़े, ताकि गांव का जो युवा वर्ग है उसको गांव में ही रोजगारी मिल जाए, तो वो शहर में नहीं जाएगा, तो स्थानांतरण भी कम होगा। तो इस तरह के भी प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके जल संचयन की प्रवृत्तियां, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग, फिर बीमा, इंटरनेट, सूचना, बिजली मार्ग, ये सब देकर भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो युवा वर्ग है वो लोगों की बेरोजगारी कम हो, इसके प्रयास भी सरकार ने किए हैं, सब सुविधा देके। शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनके कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यवसाय लक्षित तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनानी, विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना, युवा बेरोजगार को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशल की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचा उठे, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य और सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारत की युवा समकक्ष खड़े हुए ऐसी हो सके ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए। तो हमारा जो शिक्षित युवा वर्ग होता है वो लोगों को ऐसा कौशल्य भी दे ताकि वो अपना धंधा रोजगार शुरू कर सके, अच्छा व्यवसाय भी कर सके। दूसरा, स्कूलों कॉलेज जो है, विद्यालय महाविद्यालय के अंदर भी ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है कि ताकि इससे भी उसकी क्या है कि रोजगारी की दिशा में वो कदम उठा सके। ठीक है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि हो उसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास करने कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी है। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की स्थापना है जिसमें करके उन्हें व्यवसाय अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाकर विद्यालय कॉलेज में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए प्रयत्न किए हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक ITI और IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही है। तो अभी भारत सरकार में स्किल डेवलपमेंट के भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, टेक्निकल, मेक इन इंडिया, ऐसे प्रोजेक्ट सरकार वो रखती है जनता के सामने और इसके अंदर हम जुड़ के अच्छी तरह से रोजगारी प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग स्किल डेवलप करके। और प्रत्येक राज्य में IIT, IIM जैसी उच्च संस्थाएं भी है जहाँ उच्च अभ्यास करके हम उच्च रोजगारी भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, कैटरिंग, इन्वेस्ट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्र में रोजगारी के विपुल अवसर है। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। उनके अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है जिनके माध्यम से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता पूरा कर सके। श्रम शक्ति मांग के अनुरूप युवा शक्ति प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके लिए अल्प समय में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्येक स्थानीय पाठ्यक्रम जैसे स्पीकिंग, विभिन्न टर्निंग, पब्लिक, प्लम्बरिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई क्रांति के अनुसार
इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग के क्षेत्र में नए कोर्स का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इंजीनियर और टेक्नीशियनों का तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधों को शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न हो। ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में तथा शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढांचा तैयार करना चाहिए। तो इस तरह से देखें तो नए नए विभाग भी शुरू होते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, सेल, आउटसोर्सिंग जैसे। फिर जो युवा वर्ग होते हैं उनको स्टार्टअप इंडिया के तहत, जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, व्यवसाय स्टार्ट करना है, तो इसके तहत तो उसको सस्ते में ऋण भी मिलता है, लोन भी मिलती है, उसे भी वो एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। और 10वीं के बाद वो ITI के वगैरह कोर्स आते हैं, तो वो कोर्स के अंदर भी क्या होता है कि प्लम्बिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वेल्डर, ऐसे सब कोर्स छोटे छोटे कोर्स रखते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी आते हैं, ठीक है। ये सब में भी जो युवा वर्ग है वो एडमिशन लेके कौशल्य प्राप्त करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अच्छी नौकरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी बेरोजगारी कम करने का प्रयास सरकार ने किया है। 2 पॉइंट बाकी है और एक लास्ट एक दूसरा एक टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, हमारा दिवस सारा हो जाए। जय सोमनाथ।